जय श्री कृष्णा। आज ज्येष्ठ पक्ष द्वादशी का दिन है और आज का दिन और ठाकुर जी का श्रृंगार, वस्त्र, साज बहुत ही मनोहर है। तो चलिए दर्शन करते हैं नाथद्वारा में श्रीनाथ जी के साजो श्रृंगार के। सबसे पहले आज के श्रृंगार हैं पीत पिछौड़ी का श्रृंगार। यह ठाकुर जी का बहुत ही मनोहर श्रृंगार है। इसमें आज ठाकुर जी को एक विशिष्ट श्रृंगार धराया जाता है। इस विशिष्ट श्रृंगार को पीत पिछौड़ी का श्रृंगार कहा जाता है। ज्येष्ठ या आषाढ़ मास में यह श्रृंगार होना निश्चित ही है, परंतु इसकी तिथि निश्चित नहीं होती। यह ऋतु के अनुकूल जैसे ही दिन अनुकूल दिखता है, ठाकुर जी को धराया जाता है। अब इस श्रृंगार को धराने का विशेष भाव सुनिए। इस श्रृंगार का एक सुंदर बहुत प्रसंग है कि जब ठाकुर जी राजभोग पर्यंत खेलने के लिए अपने सखाओं के साथ या गैया चराने के लिए वन की तरफ चले जाते हैं और शाम को अपराह्न के समय जब वह शंखनाद होते हैं, मंदिर से जब शंखनाद होते हैं, तब ठाकुर जी को शंख की ध्वनि सुनते ही दौड़ना पड़ता है। तब जब श्री गोविंद स्वामी प्रभु के साथ खेल रहे थे और शंख को सुनते ही और खेल छोड़कर जैसे ही प्रभु दौड़े तो उनका पटका एक पेड़ में अटक कर फट गया। जब श्री गोसाई जी ने देखा कि आप श्री का पटका और ठाकुर जी का ऐसा फट गया है, तब उन्होंने सभी अपने कर्मचारियों से आज्ञा करी कि अब से प्रतिदिन शंखनाद के थोड़ी देर पश्चात ठहर कर ही दर्शन खोले जाएंगे, जिससे प्रभु को श्रम ना हो। तो इसी भाव से जब ठाकुर जी का पटका फट गया तो पटका दूसरा धराया गया। ग्रीष्म ऋतु में आज के श्रृंगार का एक प्रसंग और भी है कि एक बार निकुंज नायक श्री गोवर्धनधर निकुंज में प्रिया प्रीतम जी पौड़े हते थे। उतने में ही शंखनाद की ध्वनि सुन के जल्दी से उठे और बेगी बेग जल्दी जल्दी रसराज प्रभु स्वयं के पटका के बदले स्वामिनी जी के पटका को पहनकर चले गए। उसके बाद जब स्वामिनी जी का चूनर ओढ़े देख श्री यशोदा माता ने उन्हें देखा तो चकित हो गईं और नैनी नैन में पूछी और वाक प्रति प्रभु भोरी भारी यशोदा मैया को समझाए दिए। जाको वर्णन ठाकुर जी के परमानंद दास के एक कीर्तन में करो है। उसमें उन्होंने कहा कि मैया, मैं तो पनघट पर गैया चरा रहा था और वहीं पनिहारी पानी भरने आई थी और मेरे जल्दी जल्दी से जैसे ही शंखनाद हुआ मैं भागा तो कहो कि सारी मेरे पे आ गई और मेरा पटका वहीं छूट गया। तो इस भाव के साथ ठाकुर जी को वहाँ जसोदा मैया सब समझती हैं, परंतु ठाकुर जी के भाव के आगे वो चुप पड़ जाती हैं। तो ऐसी रसात्मक प्रेम लीला का प्रसंग इस श्रृंगार से जुड़ा हुआ है। तो उसी के दर्शन और भाव हमने आज आपके सम्मुख कहा। तो इस लीला के अनुसंधान से आज श्रृंगार दर्शन में श्वेत धोती के साथ केसरी पटका आता है और वह उत्थापन पर्यंत ठाकुर जी को गुलाबी पटका धराया जाता है। इस लीला का सुंदर पद भी आज भोग दर्शन में प्रभु समक्ष गाया जाता है। पीत पिछौड़ी कहाँ जू विसारे, ये तो लाल ढिंगन की ओढ़े हैं काहू की सारी। तो इस तरह परमानंद दास ने इस प्रसंग को बहुत ही सुंदर पद में गाया है, जो हम अब दर्शन करते हैं आज के साज और श्रृंगार के। तो श्री जी में श्वेत मलमल की किनारी के हंसिया वाली पिछवाई धराई जाती है और गादी तकिया एवं चरण चौकी पर सफ़ेद बिछावट की जाती है। वस्त्रों में आज श्री जी को, जैसा कि हमने पहले ही बताया, श्वेत मलमल की धोती के साथ केसरी चंदनिया रंग का राजशाही पटका धराया जाता है, जो उत्थापन पर के बाद गुलाबी रंग का पटका धराया जाता है। श्रृंगार में प्रभु को छोटा उष्णकालीन अर्थात गर्मी के अनुसार छोटा श्रृंगार मोतियों के आभरण धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर श्वेत गोल पाग के ऊपर सिर पैंच, कतरा एवं बाईं ओर शीश फूल धराए जाते हैं। श्री कर्ण में कर्णफूल धराए जाते हैं। पुष्पों की कलात्मक थाक वाली 2 माला जी धराई जाती हैं। श्रीहस्त में कमल छड़ी
और चांदी के वेणु जी एवं एक वेत्र जी धराए जाते हैं। पट उष्णकालीन का व गोटी हकीकी आती है। अब वह पद जिसका भाव हमने पहले कहा। पीत पिछोरी कहा जु बिसारी, ये तो लाल ढिंगन की ओढ़े है काहू की सारी। वो वारी घाट पिवावती गैया, जहाँ भरत पनिहारी, और भीर भई गैया सब बिखरी, मुरली भली जु संवारी। ले भाज्यो और काहू की, वे ले गई जु हमारी, और परमानंद बलि बल बलियन पर, तृण तोरत में तारी।